द मल्टीवर्स अवेकन्स। राइटो और शीरो अगले पोर्टल से निकलते हैं और सीधे दो गरजते हुए ड्रैगनों की पीठ पर जाके गिरते हैं। तेज हवा उनके बाल उड़ाती है और वो चमकती हुई लगामों को कसकर पकड़ते हैं। हम ड्रैगन उड़ा रहे हैं, शीरो चिल्लाता है डर और जोश में। नीचे एक भव्य पैलेस और साम्राज्य फैला हुआ है पहाड़ों और बादलों के बीच, लेकिन तालियां नहीं बल्कि तारों की बारिश हो जाती है। वो एक महल के बाहर उतरते हैं जहां डरे हुए लोग चिल्लाते हैं, वो आ गए श्रापति ड्रैगन राइडर्स। दीवारों पर उनके पोस्टर लगे हैं, उनके चेहरे पर दुश्मन और गद्दार जैसे शब्द लिखे हैं। राइटो और शीरो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि ड्रैगन भी उनसे सहमे हुए लगते हैं। वो एक जंगल की गुफा में छिपते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, एक फ्यूचर देखने वाली औरत। वो एक प्राचीन स्क्रॉल दिखाती है जिसमें लिखा है राइटो और शीरो के पिछले वर्जन ने भी इस दुनिया पर राज किया था और उसे धोखा दिया था। तुम पर अग्नि की छाप है, वो ऐसा कहती है, लेकिन क्या बनना है ये फैसला अभी भी तुम्हारा है। तभी आकाश में एक विशाल परछाई प्रकट होती है, एक शाही मुकुट पहने ड्रैगन जो गरजता है, मेरे वारिस लौट आए हैं। रोबोट वर्ल्ड। राइटो और शीरो क्लैंक की आवाज़ के साथ एक चमकते दमकते शहर में गिरते हैं, लेकिन कुछ अजीब है। उनकी त्वचा अब मेटल की है, आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं। शीरो आईने में देखता है और चौंकता है, हम रोबोट बन गए हैं। चारों तरफ सिर्फ एआई बॉट्स हैं जो सीख रहे हैं, हंस रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यह शहर एकदम शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन तभी सायरन बजता है। मानव घुसपैठिए नज़दीक हैं। पूरा शहर डर में डूब जाता है। फिर जो राइटो और शीरो देखते हैं वो उन्हें चौंका देता है। घुसपैठिए इंसान है और वो भी उनके ही मानव वर्जन है। डार्क राइटो चिल्लाता है, रोबोट सोचने के लिए नहीं बनाए गए, उन्हें बस आज्ञा माननी चाहिए। अब रोबोट राइटो और शीरो को फैसला करना है, क्या वे इस दुनिया की रक्षा करेंगे या अपने असली रूपों का साथ देंगे। भीतर से एक सवाल गूंजता है, हम में से असली खतरा कौन है। तभी आसमान में एक ग्लिच दिखता है, एक मैप का टुकड़ा प्रकट होता है, अगली दुनिया करीब। राइटो द मॉन्स्टर। राइटो अगली पोर्टल से नीचे गिरता है अकेला। आसमान लाल है, पेड़ मुड़े और टूटे हुए हैं और शीरो कहीं नज़र नहीं आता। वो एक झील के पास पहुंचता है और थम जाता है। पानी में अपनी परछाई देखता है, चमकती आंखें, नुकीले पंजे और एक विशाल डरावना शरीर। वो खुद एक राक्षस बन चुका है। पास के गांव के लोग उसे देखकर चीखते हैं, डूम बीस्ट। दीवारों पर पोस्टर लगे हैं, वांटेड राइटो द डिस्ट्रॉयर। घबराया और टूटा हुआ राइटो जंगल में छुप जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ सिर्फ कुर्राहट बनकर निकलती है। टूटी हुई न्यूज़ स्क्रीन से पता चलता है कि शीरो हफ्तों पहले गायब हो गया था। इस मॉन्स्टर राइटो को दोषी ठहराया गया। तभी कदमों की आहट, एक रहस्यमयी नकाबपोश बच्चा आता है और धीरे धीरे बोलता है, उन्होंने तुमसे झूठ कहा राइटो, शीरो अभी भी जिंदा है और किसी ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है। आसमान फिर से ग्लिच करता है, पोर्टल चमकता है। राइटो अब गुस्से से नहीं बल्कि संकल्प से गुर्राता है, अब मैं अपने भाई को ढूंढूंगा। रिवर्स वर्ल्ड। जैसे ही राइटो और शीरो अगली पोर्टल से निकलते हैं कुछ अजीब होता है। हवा उल्टी बह रही है, सूरज नीचे से उग रहा है और उनकी पर्सनालिटीज़ बदल चुकी हैं। शांत फोकस राइटो अब गुनगुना रहा है, देखते हैं क्या तोड़ सकूं, और जोश में उड़ता है। दूसरी ओर शीरो जो हमेशा मस्ती करता था अब शांत है, गंभीर है और रूल बुक पढ़ रहा है। उनके कपड़े भी उल्टे हो चुके हैं। राइटो सफ़ेद सूट में, शीरो काले कोट में, एक अजीब मिरर सिटी में जहाँ हर चीज़ का उल्टा मतलब है। लोग उन्हें पहचानते हैं बट एज अपोजिट। राइटो तुमने तो कल म्यूज़ियम उड़ाया था और शीरो साहब आपने सबको बचाया था। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ सब कुछ रोल स्विच है, यहाँ तक कि उनके फैसले भी पलट जाते हैं। लेकिन इस बार उनका बदला हुआ स्वभाव उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे या ये दुनिया उन्हें जुदा कर देगी। अंत में एक मिरर वर्जन बोलता है, कभी कभी खुद को समझने का रास्ता उल्टा होकर ही सीधा होता है।
टाइम टैंगल। राइटो और शीरो अगली पोर्टल से गिरते हैं और खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाते हैं जहां घड़ियां हवा में तैर रही है और समय नूडल्स की तरह मुड़ा हुआ है। तभी उन्हें छोटी छोटी हंसी सुनाई देती है। वो मुड़ते हैं और चौंक जाते हैं। सामने खड़े हैं बेबी राइटो और बेबी शीरो। छोटे शरारती डायपर पहने हुए उनके मिनी वर्जन हॉवर स्कूटर पे घूमते हुए, बटन दबाते हुए, टाइम बबल्स बनाकर सब कुछ कभी बूढ़ा तो कभी बच्चा बन रहा है। एक बोलती हुई रेत घड़ी चिल्लाती है, तुमने टाइमलाइन फिर से बिगाड़ दी। अब राइटो और शीरो को अपने छोटे वर्जन को पकड़ना है जो उन्हें खींच ले जाते हैं प्राचीन किलों, भविष्य के शहरों और पुराने मल्टीवर्स की दुनिया में जिन्हें वो पहले ही देख चुके हैं। हर चीज़ गड़बड़ हो रही है। अंतरिक्ष में डायनासोर, कैंडी वर्ल्ड में उड़ते रोबोट। आखिरकार वे एक लोरी ऐप का इस्तेमाल कर बेबी वर्जन को सुला देते हैं। तभी उनके भविष्य के एक डरावने वर्जन की परछाई प्रकट होती है और कहती है, तुम नहीं जानते तुमने क्या शुरू कर दिया है। घड़ियां तेजी से घूमने लगती हैं। विलन वर्शिप। राइटो और शीरो एक चमचमाते शहर में गिरते हैं जहां हर दीवार, मूर्ति, होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन ये उनके हीरो वाले रूप नहीं, ये तो उनके विलन अवतार हैं। भीड़ नारे लगाती है, लॉर्ड राइटो की जय, मास्टर शीरो अमर रहें। आसमान में आतिशबाजियां उनके डरावने चेहरों की शक्ल में फूटती हैं। राइटो फुसफुसाता है, क्या हम यहाँ के खलनायक हैं? उन्हें एक सोने के टावर में ले जाया जाता है जहां उनके लिए बनाए गए विलन रूम्स हैं। काली टोपी, चमकते हथियार और ट्रॉफियों से सजे बच्चे उनके जैसे बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है राइटो जैसे कैसा बने। जैसे ही वे चुपचाप भागने की कोशिश करते हैं, एक विशाल स्क्रीन जल उठती है। उसमें लाइव फुटेज दिखता है उनके असली हीरो वर्जन इस दुनिया में आते हुए। घोषक चिल्लाता है, असली विलन लौट आए हैं, अब या तो जश्न होगा या बगावत। राइटो और शीरो अगली पोर्टल से निकलते हैं और सीधे एक घने जंगली जंगल में जा गिरते हैं। उनके कपड़े पत्तों से बने हैं, चेहरे पर रंगीन वॉर पेंट है और हाथ में गुलेले। अब वो टेक ट्रैवलर नहीं बल्कि जंगल के जंगली बच्चे बन चुके हैं। बंदर उछल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं और आसमान को छूते पेड़ हर ओर फैले हैं। लेकिन अचानक धातु की दहाड़ें जंगल में घुस आते हैं। विशाल रोबोट जानवर, टाइगर बॉट्स, गोरिल्ला ड्रोन और सांप जैसे हेलीकॉप्टर ये लेज़र चलाते हैं, जाल फेंकते हैं और हर जीव को पकड़ते हैं। राइटो पेड़ पर चढ़ते हुए चिल्लाता है, ये जंगल को हंट कर रहे हैं। शीरो सिर हिलाता है और बेल से बनी गुलेल तैयार करता है। जब तक हम हैं तब तक नहीं होगा ये सब। वो बच्चों की एक वाइल्ड ट्राइब के साथ एक रहस्यमयी गुफा में छुप जाते हैं जहाँ छुपा है जंगल का कोर जो नेचर एनर्जी से चमक रहा है, लेकिन उन रोबोट्स को कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। एक टूटी स्क्रीन पर वही शैडो विलन दिखता है, हर दुनिया जहां तुम जाते हो मैं पहले से मौजूद हूं, ये जंगल तुम्हें नहीं बचाएगा। जैसे ही पेड़ गिरते हैं और चिंगारियां उड़ती है, राइटो और शीरो जंगल के शक्ति को जगाते हैं जहां जड़ें उठकर ड्रैगन बन जाती हैं। द टॉय बॉक्स ट्रैप। राइटो एंड शीरो अगले पोर्टल से गिरते हैं और होश आते ही खुद को एक ग्लास बॉक्स के अंदर पाते हैं। वो हिलने की कोशिश करते हैं लेकिन हाथ कठोर हैं जैसे प्लास्टिक हो। अब वो एक्शन फिगर बन चुके हैं अपने ही जैसे। छोटे हथियार, चमकती आंखें और बॉक्स पर लेबल लिमिटेड एडिशन हीरो एंड विलन ट्विन्स। वो बॉक्स तोड़कर बाहर निकलते हैं और खिलौनों की विशाल दुकान में भटकने लगते हैं जहां शेल्फ पहाड़ जैसे हैं। सिपाही खिलौने मार्च कर रहे हैं। गुड़िया धीरे धीरे रहस्यमयी बातें कर रही है और टेडी बियर की आंखें लाल चमक रही हैं। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि ये दुकान एक एआई पपेट मास्टर चला रहा है जो टूटे खिलौनों को हमेशा के लिए एक अंधेरे वॉल्ट में बंद कर देता है। स्क्रीन से एक डरावनी आवाज़ आती है, अब तुम मेरे हो। शीरो को एक क्लॉ क्रेन पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन राइटो एक रोबोट डॉग को हैक करके भागने का रास्ता निकालता है। भागते हुए उन्हें खुद के पुराने डस्टी वर्जन मिलते हैं जो दूसरी दुनियाओं से फंसे हुए हैं जैसे भूली हुई यादें। जैसे ही टॉय वॉल्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है, एक घूमती कैरोसेल के नीचे पोर्टल चमकता है।
मल्टीवर्स मैप। राइट और शीरो इस बार एक अजीब उड़ती हुई लाइब्रेरी में उतरते हैं जहां ज़मीन नहीं सिर्फ बादल हैं और किताबें पंखों की तरह उड़ रही हैं। चमकते चिन्हों का पीछा करते हुए वे एक विशाल जंजीरों में बंद किताब तक पहुंचते हैं। जैसे ही राइटो से छूता है किताब खुलती है और सामने प्रकट होती है मल्टीवर्स का एक जादुई घूमता हुआ नक्शा। हर वो दुनिया जिसमें वे गए थे नक्शे पर तारों की तरह चमक रही है, लेकिन कुछ जगमगा रहा है और कुछ लाल हो रही है। एक काली छाया सभी दुनियाओं में घूम रही है। कलेक्टर वो हर जगह जाकर ताकत इकट्ठा कर रहा है। नक्शे के बीचों बीच एक बंद दुनिया दिखती है जिस पर लिखा है द कोर। शीरो नक्शे के नीचे छिपी एक पंक्ति पढ़ता है जिसे सिर्फ वही इसे पा सकता है जो खुद को याद रखे। अचानक पूरी लाइब्रेरी हिलने लगती है, किताबें बिखर जाती हैं। वो जादुई नक्शा अब उनके रोबोट टॉय में समा जाता है। अब वो एक चमकता हुआ कंपास बन चुका है। एक आखिरी विशाल पोर्टल प्रकट होता है, कांपता हुआ, तेज और डरावना। राइटो शीरो की तरफ देखता है और कहता है, तैयार हो? शीरो सिर हिलाता है, इस बार अंत तक चलते हैं। द साइलेंट यूनिवर्स। राइटो और शीरो अगली पोर्टल से निकलते हैं और उतरते हैं एक चमचमाते चांदी जैसे शहर में जहाँ सब कुछ पूरी तरह से चुप है। न कोई आवाज़, न संगीत, न बातें, सिर्फ हवा की सरसराहट और गूंज, दूर की गूंज। वे बोलने की कोशिश करते हैं पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। इस दुनिया में कोई बोल नहीं सकता। यहाँ लोग इशारों, चेहरे की हाव भाव और चमकते चिन्हों से बात करते हैं। राइटो चिल्लाने की कोशिश करता है, शीरो गाने की, बट कुछ भी नहीं होता। तभी धड़ाम, ज़मीन से एक विशाल पजल रोबोट निकलता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग दौड़ते हैं बट कोई चीखता चिल्लाता नहीं है। राइटो और शीरो समझते हैं यहाँ बचाने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम करती है और वो है एक्शन। वे दौड़ते हैं, स्विच घुमाते हैं, पजल हल करते हैं, बिना बोले, बस आँखों और हरकतों में समझकर। आखिर में वो दोनों मिलकर आखिरी लीवर खींचते हैं और रोबोट बंद हो जाता है। शहर की रोशनी चमकती है और आसमान में एक संदेश उभरता है। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है खामोशी में की गई हरकत। उन्हें पीछे एक नए पोर्टल खुलती है, बिल्कुल शांत।